हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के ग्रामर के नरेशन सेक्शन की। जी हाँ, आज हम बात करें कि नरेशन क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे कि नरेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में और उन्हें सॉल्व करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। जी हाँ, वो सारे रूल्स रेगुलेशन जिससे नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, नरेशन के सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जा सकता है, वही सब इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज से भरपूर रहेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी और देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, नरेशन से अक्सर 2 या 1 नंबर का सवाल तो पूछा ही जाता है। जी हाँ, नरेशन से कम 1 या 2 मार्क्स का सवाल तो पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि नरेशन क्या होता है। तो जो नरेशन है इसे स्पीच भी कहा जाता है। जी हाँ, नरेशन को कहते हैं स्पीच, और तो और इसे रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। नरेशन के अलग अलग नाम है। आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि रिराइट द सेंटेंस यूजिंग रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर इसे रिपोर्टिंग स्पीच में लिखिए इस सेंटेंस को। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर बात नरेशन की ही की जा रही है, चाहे यहां पर कुछ भी दिया हो, चाहे स्पीच दिया हो या रिपोर्टिंग स्पीच दिया हो। स्टूडेंट्स, नरेशन को एक और नाम से, जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक ही चीज के 4 नाम यहाँ पर दिए हुए आपको, नरेशन, स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, तो यहाँ पर 4 नाम आपको दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में अक्सर, और इन चारों में से कोई भी एक नाम के थ्रू पूछा जाता है कि ऐसे सॉल्व करके दिखाओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच दे दिया तो आपको जानना है कि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब नरेशन की ही बात की जा रही है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की ही बात की जा रही है, या फिर स्पीच में कन्वर्ट करो तब भी आपको समझ लेना है कि नरेशन की बात की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि नरेशन होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति यानी कि स्पीकर, जिसे हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे की बात बताए। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की बात बताए तो उसे ही नरेशन कहा जाता है। और सिंपल भाषा में आपको समझाया कि चुगली करना। जी हाँ, 2 लोगों की बात, किसी और की बात 2 लोग मिलकर जब करते हैं थर्ड पर्सन की, तो वो हमारा नरेशन कहलाता है। जी हाँ, A1 B2 मिलके किसी तीसरे C3 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा नरेशन कहलाता है, इसे हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये नरेशन यहाँ पर आपके सामने क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि नरेशन एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है। जी हाँ, एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है और उस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना होता है। वो डायरेक्ट स्पीच में देगा कि राम सेज सीता आई एम गोइंग, तो हमें इनडायरेक्ट में करना होगा कि राम टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग या ही इज गोइंग, ऐसा कुछ भी करना होगा। रूल रेगुलेशन हम बाद में देखेंगे, पर इतना हम आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको पहले ही पता है। और आपके लिए एक और खास बता दें कि जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, उनको चेंज कैसे किया जाता है। आई को आपको जानते हैं कि हमेशा एम के साथ ही लिखते हैं, ये क्लियर है। जहां भी आई दिखा आपको सेंटेंस में एम लगाइए। आपको अगर कभी सिंगुलर शब्द दिखे, सिंगुलर, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ता है, ही लगाना पड़ता है, शी लगाना पड़ता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे पहले से, ही शी इट, इस तरह के शब्द लगाने होते हैं। और कई बार तो यू का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यू तो एक्सेप्शन में है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में लग जाता है। फिर बात की जाए अगर प्लूरल शब्द की, तो प्लूरल में आपको दे लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको वी लगाना होता है, ये आप जानते हैं। और कभी कभी एक्सेप्शन के रूप में यू भी लगता है, इतना तो आप पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, ये तो आपको पता है कि सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते रहते हैं, इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि बोलने वाला, ठीक, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा बोलने वाला होता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो हमेशा या तो आई में कन्वर्ट होता है या फिर बी, वो आई होता है या फिर बी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो व्यक्ति बोल रहा हो, या तो आई या फिर वी, मैं या फिर हम। फिर आता है सेकंड पर्सन, ये भी आप जानते होंगे। सेकंड पर्सन का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्या आता है, जिसकी बात की जा रही है। तो ऑब्जेक्ट पे यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर रहेगा क्या, यू। क्या रहेगा, यू मतलब तुम। अगर मैं किसी से बात करूंगा, किसी व्यक्ति से, तो तुम कहूंगा या आप कहूंगा कुछ ऐसे, तो उसमें यू शब्द ही इस्तेमाल करूंगा, है ना। उसमें उसको हम आई नहीं बोल सकता, क्योंकि आई तो मैं हूं। ठीक है, तो आई और भी इस्तेमाल होता है खुद के लिए,
यू इस्तेमाल होता है दूसरे के लिए, ठीक। फिर आता है थर्ड पर्सन, ठीक। जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। जी हाँ, जब भी आप नरेशन पढ़ेंगे तो थर्ड पर्सन में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, ही, शी, इट, दे, या ही, शी, इट, या फिर दे, या फिर किसी का नाम आएगा, या फिर नेम, ठीक है। ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नाम आएगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, इसे आईवी के रूप में बदलते हैं। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं जैसे कि यू। और थर्ड पर्सन में कभी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, वो ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, इट का इट, दे का दे। यदि कोई नाम दिया है तो नाम ही रहेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि नरेशन का इंट्रोडक्शन है। इस प्रकार से नरेशन होता है, सेंटेंस मिलते हैं, उन सेंटेंस को बदलना पड़ता है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो उसे किस प्रकार में कन्वर्ट करना है। पूरे नरेशन को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया। जी हाँ स्टूडेंट, पूरे नरेशन को 4 लेवल में हम डिवाइड कर देंगे और उसे 4 तरीकों से पढ़ेंगे कि अगर पहला सेंटेंस है पहले टाइप का तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेवल 2 के टाइप का सेंटेंस है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेवल 3 के टाइप का सेंटेंस यानी पहले इजी सेंटेंस, थोड़ा सा उससे टफ सेंटेंस, फिर उससे भी टफ और उससे भी टफ, यानी 4 लेवल के सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। और चारों लेवल के सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीख गए तो आप पूरा नरेशन क्लियरली कर सकते हो सॉल्व, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको कैसा भी सेंटेंस मिल जाए, किसी भी टेल्स का सब्जेक्ट मिल जाए, आपको सेंटेंस मिल जाए, आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो स्टूडेंट ये था जनरल इंट्रोडक्शन नरेशन का। चलिए हम बात करते हैं लेवल 1 की, कि लेवल 1 में यानी कि पहले स्टेप में नरेशन में इजीएस्ट सेंटेंस जो होते हैं, इजी आसान सब सेंटेंस जो होते हैं उन्हें कैसे बदलते हैं, कैसे उन्हें चेंज किया जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लेवल 1 की ओर। सो स्टूडेंट्स, नरेशन के लेवल 1 में किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, चलिए हम उन्हीं की बात करते हैं। तो लेवल 1 जो हमारा है उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन का खास ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर सेंटेंस में आपको सेज टू दिया है, जी हाँ ये लेवल 1 में है, ठीक। अगर आपको सेंटेंस में सेज टू दिख रहा है तो आप उसको बदलते हैं काय में, टेल्स में। जी हाँ, सेज टू काय में बदलते हैं, टेल्स में। और जो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखता है सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर देना दैट में, सेज टू को टेल्स में, डबल इन्वर्टेड कॉमा को दैट में। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसे बदलना है। और जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जी हाँ जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसे हम बदलते हैं या फिर ही में या फिर शी में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा रूल्स रेगुलेशन है। कोई भी सेंटेंस दिया जाए यदि आपको एग्जाम में तो उसे बदलते कैसे हैं। उस सेंटेंस में सेज टू है तो टेल्स बनाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा को दैट कीजिए, सब्जेक्ट को ही और शी में कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए सेंटेंस देखिए, राम says to Rani, I am going today. Ram says to Rani, I am going today. तो ये यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जी हाँ, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आपको आते हैं और इन सेंटेंस को बदलना होता है। तो बदलने के लिए नियम कानून यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लेवल 1 का सेंटेंस है, ये बहुत इजी सेंटेंस है, इसको बदलना है। तो देखो सेंटेंस में सेज टू रहेगा तो काय बदल दो, टेल्स में। सिर्फ सेज को नहीं, सेज टू, पूरा से टू को हटाकर वहां पर टेल्स लगा दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दो, और जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को ही और शी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये सेज टू जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के लिए है, और ये जो 2 रूल है डबल इन्वर्टेड कॉमा और सब्जेक्ट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के लिए रूल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो ये राम सेज टू रानी आई एम गोइंग टुडे, तो यहाँ आपको सेज टू दिख रहा है, सेज टू काय में बदलेंगे, टेल्स में। तो देखिए यहाँ पर राम सेज टू काय में बदलेंगे, टेल्स रानी, ठीक है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो काय बदलना था, दैट में लिखा हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बदलो दैट में, राम टेल्स रानी दैट, ठीक है। अब आई एम गोइंग टुडे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढिए, उसको ही शी में कन्वर्ट किए, बोलने वाला स्वयं, टॉपिक जिसकी बात की जा रही है आई, आई क्या होता है, सब्जेक्ट। आई मीन्स यहाँ पर ही या शी होगा, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, राम, राम बोल रहा है, तो राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। राम हमारा सब्जेक्ट है, तो राम मेल है या फीमेल, ऑब्वियसली बात है मेल है, तो हम आई को क्या बनाएंगे, ही बनाएंगे। लेकिन आपको पहले ही बताया कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही के साथ एम नहीं लगता। प्लूरल रहा तो आर लगता है, सिंगुलर रहा तो इज लगता है, और आई रहा तो एम लगता है। या तो आप पहले से जानते होंगे कि आई जो है उसके साथ एम शब्द लिखा जाता है, और कभी आपको सिंगुलर शब्द दिखे, सिंगुलर, तो उसके सामने आप ही शी इट लगाइए, ही शी इट लगाइए। और आपको प्लूरल दिखे, जी हाँ, यदि आपको प्लूरल शब्द दिखे तो दे वी
इस तरह की चीज लगाना पड़ता है। ठीक है, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, ये सब आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे। ये नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि आई के साथ एम लगाते हैं, सिंगुलर के साथ ही शी इट लगाया जाता है, और प्लूरल है तो दे या फिर वी लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर राम सेज टू रानी, सेज था तो यहाँ टेल्स कर दिया हमने, डबल इंटू कॉमा था तो उसको दैट में कन्वर्ट कर दिया भाई, और आई है तो आई मतलब सिंगुलर पर्सन, एक व्यक्ति, और ये आई किसकी बात है, राम की। राम हमारा सब्जेक्ट है, तो राम को हम आई के जगह क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब ही लिख दिया तो भाई एम तो आएगा नहीं, क्योंकि एम तो हमेशा आई के साथ आता है, ही एम थोड़ी लिखेंगे, ही सिंगुलर है, एक है, तो ही के साथ इज, ही इज, और गोइंग टुडे जैसे का वैसा, ही इज गोइंग टुडे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। जी हाँ, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए लगे हाथ कि सचिन, देख लीजिए, सचिन सेज टू धोनी you cannot play this match। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक सेंटेंस और मिल गया। चलिए इस सेंटेंस को भी इस रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। सचिन सेज टू धोनी यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। सचिन धोनी से कहता है कि वो इस मैच को नहीं खेल सकता। देखिए सचिन सेज, तो सचिन लिखिए भाई, वो तो ऐसे का वैसा रहेगा, बदलना तो अंदर ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पड़ता है। सेज है तो क्या पढ़ना पड़ता है, टेल्स, सचिन टेल्स धोनी, वैसे का वैसा, सचिन टेल्स धोनी। अब डबल इंटू कॉमा हटा के दैट, पहले से जानते हैं आप, सचिन टेल्स धोनी दैट। अब यू किसके लिए बोला गया है, धोनी के लिए बोला गया ना भाई, सचिन धोनी को तो बोल रहा है तुम नहीं खेल सकते, तो धोनी यहाँ पर क्या है, मेल, तो हम क्या लिखेंगे यू की जगह, ही, दैट सचिन टेल्स धोनी दैट ही cannot play this match, he cannot play this match। यहां पर आपके सामने एक और सेंटेंस हो गया, सचिन टेल्स धोनी दैट ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। चलिए यहाँ पे दो सेंटेंस कंप्लीट, ये क्लियर हो गया आपको कि सचिन यहाँ पर कह रहा है धोनी से, सेज है तो टेल्स लिख दिए, डबल इंटू कॉमा हटा के दैट लगा दिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ नियम है लेवल 1 का, नियम रूल कहता है कि सेज को टेल्स बनाओ, डबल इंटू कॉमा को दैट करो, और उस डबल इंटू कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट होगा उसको ही और शी बनाओ। तो यहाँ धोनी यू सब्जेक्ट था हमारा, मेल है तो इस हमने ही लिख दिया। ठीक है, अगर धोनी की जगह कोई फीमेल होती तो वहां यू की जगह ही नहीं लिखते, क्या लिखते, शी लिखते, पर धोनी मेल है हम जानते हैं तो हमने यू लिखाया, पर इसको ही कर दिया। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस, गर्ल सेज टू बॉय ही इज गुड। गर्ल सेज टू बॉय ही इज गुड, गर्ल बॉय से कहती है कि वो अच्छा है। तो अब देखिए इसको भी कन्वर्ट कीजिए अपने रूल के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे 3 रूल है लगाइए इसको। सेज टू है तो उसको टेल्स कीजिए, गर्ल टेल्स, टेल्स, ये सेज टू को हटा के टेल्स, बॉय को ऐसे का वैसा, गर्ल टेल्स बॉय, डबल इंटू कॉमा हटा के दैट, डबल इंटू कॉमा हटा के हमने क्या लिखा, दैट लिखा, हटा दिया डबल इंटू कॉमा, दैट गर्ल टेल बॉय दैट। अब ही है तो ही को फिर से ही थोड़ी कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा पहले से कन्वर्टेड है ऑलरेडी, हमें हमारा काम आसान करके दिया है एग्जामिनर ने, हमको बहुत इजी सेंटेंस दिया है, तो ही को ही रहने दीजिए, दैट ही इज गुड, ही इज गुड। गर्ल टेल्स बॉय दैट ही इज गुड, गर्ल बॉय से कहता है, कहती है कि वो गुड है। ठीक है, बस हमने सेज टू को टेल्स में बदला, डबल इंटू कॉमा को दैट में लगाया, और ही इज गुड एज इट इज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। हमने 3 एग्जांपल्स यहाँ पर किए, तीनों में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे तीनों रूल्स जो हैं ये इस्तेमाल हुए हैं, और तीनों सेंटेंस से हम यहाँ पर नरेशन का लेवल 1 समझ चुके हैं कि लेवल 1 में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि लेवल 1 में क्या होता है, जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें अगर सेज टू है तो उसको टेल्स में बदलिए, डबल इनवर्टेड कॉमा जो है उसको दैट में बदलिए, और डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को या तो आप ही लिखिए या फिर शी लिखिए। ठीक, यही 3 रेगुलेशन फॉलो होते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, आप जानते होंगे पहले से ही। ठीक, सिंगुलर है तो ही शी इट लिखते हैं, और प्लूरल है तो दे और वी लिखते हैं, और वैसे भी ही के साथ हमेशा ईजी आता है, और प्लूरल शब्द है जैसे कि दे और वी तो इसके साथ हमेशा आर आता है, ए आर ई आर आता है, आप जानते होंगे पहले से ही। तो ही शी इट दे इज एम आर, ये आप पहले से पढ़े होंगे, टेंस में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए कि सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है, सिंगुलर जैसे कि ही शी इट, इसके साथ इज आएगा, ही इज, शी इज, इट इज। ठीक, और आई के साथ हमेशा एम, आई एम। ठीक,
और प्लूरल के साथ यू आर, दे आर, वी आर, तो इनके साथ हमेशा आर शब्द इस्तेमाल होता है प्लूरल के साथ, और इज इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ, और जो आई है हमेशा इस्तेमाल होता है एम के साथ। तो यहां पर हमने जान लिया कि इज एम आर का रूल का इस्तेमाल, सिंगुलर प्लूरल का इस्तेमाल, ही शी इट यू दे का इस्तेमाल कब होता है। और लेवल 1 में 3 रूल तो हम पढ़ ही लिए कि सेज टू को टेल्स में बदल दो। सिर्फ सेज को टेल्स में नहीं बदलना पड़ता है, सेज टू को, जी हाँ, वो दोनों शब्दों को हटा के एक शब्द टेल्स लगाते हैं, फिर डबल कॉमा को दैट में कर दो, और सब्जेक्ट जो है उसको ही और शी लिख दो, ठीक है, कोई भी ही और शी में से एक। तो यहाँ पर हमने किया था, देख लीजिए सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस हमने सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का, या फिर पॉज कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नरेशन का लेवल 1, जिसमें हमने बात की है कि कैसे नरेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे नरेशन की इस तरह की डायरेक्ट स्पीच वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स नरेशन के 4 पार्ट आएंगे, और चारों पार्ट में हम इसमें चारों लेवल के क्वेश्चन को समझेंगे। पहले लेवल में इस तरह के, दूसरे लेवल में इसी प्रकार के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और तीसरे लेवल में, चौथे लेवल में, जी हाँ, चारों रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे। पहले लेवल में ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सेकंड लेवल में क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स एक भी वीडियो लेक्चर मिस मत कीजिएगा, सभी वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका नरेशन का टॉपिक पूरी तरह से बेस क्लियर हो पाए, और किसी भी प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब बहुत सही से लिख पाए, और अच्छे एग्जाम में मार्क्स आप ला पाए। तो स्टूडेंट चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल सिद्ध होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से बने रहिए आप हमारे चैनल पे विद्यास्थली वाले सर, और देखते रहिए हमारा चैनल।